अपने माँ बाप के मर जाने के बाद वो दोनों बहन भाई अकेले रह गए थे। गुड़िया थोड़ी बड़ी थी और कुकू अभी छोटा था, इसलिए अपने छोटे भाई का पालन पोषण अब गुड़िया ही करती थी। उनके पास एक घर तो था, मगर गुड़िया के लिए अकेले घर को चलाना बहुत मुश्किल काम था। गुड़िया बहन, आज आप काम से थोड़ा जल्दी आ जाना और मुझे नदी पर ले जाना। मैं आ जाऊंगी भाई, और आज मैं अपने भाई को नदी की सैर जरूर करवा कर लाऊंगी। फिर गुड़िया अपने काम पर चली जाती है। गुड़िया पड़ोस में ही गोरी कव्वी के घर में काम करती थी। गुड़िया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ और तुम घर की सफाई करने के बाद अपने चाचा कालू कव्वे को खाना दे देना जब वो दोपहर में घर आए। जी मालकिन, आप जाइए, मैं सब देख लूंगी। फिर गोरी कव्वी अपने घर से चली जाती है। गुड़िया बर्तन साफ करती है और फिर घर की सफाई वो दोपहर तक काम करती है, और दोपहर को कालू कौवा भी घर आ जाता है। गुड़िया, गुड़िया, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? गोरी नजर नहीं आ रही। चाचा जी, गोरी मालकिन अपने मैके गई हुई हैं। वो मुझे बता गई थी। मैंने खाना लगा दिया है, आप खाना खा लें। गुड़िया, तुम मुझे चाचा क्यों कहती हो? अगर गोरी तुम्हारी मालकिन है तो मैं मालिक हुआ ना, मुझे मालिक कह लिया करो। जी मालिक, जैसे आप कहें। ऐसे कहते हुए गुड़िया जब वहाँ से जाने लगती है तो कालू कौवा गुड़िया का पंख पकड़ लेता है। चाचा कालू, छोड़े मुझे, आपने मेरा पंख क्यों पकड़ लिया है? फिर चाचा, अच्छा जाओ, तुम नहीं समझोगी। फिर गुड़िया अपने काम में लग जाती है। ऐसे गुड़िया सब सहती, सब बर्दाश्त करती। वो अपने छोटे भाई की खातिर समाज के सारे दुख सहती। शाम को कुछ पहले ही गुड़िया अपने घर को चली जाती है। रास्ते में जाते हुए वो रो रही थी और अपनी मम्मा को याद कर रही थी। मगर वो जैसे ही अपने घर पहुंचती, वो अपने छोटे भाई के सामने हर समय खुश होने का नाटक करती। भाई चलें, भूल गए आप? आज हमें नदी पर जाना था। मैं भूला नहीं हूँ, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। फिर गुड़िया अपने छोटे भाई को साथ लेकर नदी पर चली जाती है। बहना, इस बार आप मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या गिफ्ट दोगी? जो मेरा भाई मांगेगा मैं वही लेकर दूंगी। तो फिर इस बार मुझे लाल रंग की कैप लेकर देना। बहना, मुझे लाल रंग की कैप बहुत पसंद है। मैं ले दूंगी अपने भाई को, मैं सब करूंगी। मैं अपने भाई की हर खुशी पूरी करूंगी। फिर गुड़िया अपने छोटे भाई को साथ लेकर नदी पर चली जाती है। बहना, इस बार आप मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या गिफ्ट दोगी? जो मेरा भाई मांगेगा मैं वही लेकर दूंगी। तो फिर इस बार मुझे लाल रंग की कैप लेकर देना। बहना, मुझे लाल रंग की कैप बहुत पसंद है। मैं ले दूंगी अपने भाई को, मैं सब करूंगी। मैं अपने भाई की हर खुशी पूरी करूंगी। दिन और रात गुजरते गए और गुड़िया अपने भाई की हर खुशी का ख्याल रखती। गुड़िया अपने भाई को जन्मदिन पर लाल कैप लेकर देती है, उसे खिलौने लेकर देती है, उसे मिठाई खिलाती है। गुड़िया, अब तुम छोटी नहीं हो, बड़ी हो गई हो, अब तुम अपनी शादी कर लो। नहीं मालकिन, जब तक मेरे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर है मैं शादी नहीं करूंगी। पहले मैं अपने छोटे भाई की शादी करूंगी और फिर बाद में अपनी। ऐसे ही समय गुजरने का पता ही नहीं चलता और कुकू बड़ा हो जाता है। अब गुड़िया को अपने भाई की
शादी की चिंता थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसके छोटे भाई ने तो अपने लिए पहले ही चिड़िया पसंद कर ली है, जिसे वो हर रोज झरने पर मिलने भी जाता है। कुकू, मैंने अपनी मम्मा से बात कर ली है, आप भी अपनी बहन से बात करें। और मम्मा चाहती हैं कि 1-2 दिन में हमारी शादी हो जाए। मैं आज ही बहना से बात करूँगा। बहना आपका सुनकर बहुत खुश होंगी। कुकू, मैं जानती हूँ कि आपको आपकी बहन ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, मगर जब हमारी शादी हो जाए तो फिर बाद में हम गुड़िया की भी शादी कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में अकेली ही रहूँ। गुड़िया बहुत अच्छी है। जब आप उससे मिलोगी तो उसे छोड़ने को मन ही नहीं करेगा। ऐसे वो दोनों शाम तक बातें करते हैं। रात को कुकू अपनी बहन से लाली के बारे में बात करता है। बहना, वो सुंदर भी है और समझदार भी। आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगी। मुझे पता है, मेरे भाई की पसंद जरूर अच्छी ही होगी। फिर गुड़िया अपने छोटे भाई की शादी उस लाली चिड़िया से कर देती है, जिसे कुकू बहुत पसंद करता था। कबूतर, तोता और गोरी कौवी भी कुकू को बेहाने साथ गए थे। लाली, जो मैंने कहा है उसे याद रखना। किसी भी तरह घर पर कब्जा करना है और अपने पति को अपने हाथों में लेकर इस गुड़िया को घर से निकालना है, फिर ही तुम खुशी से वहाँ रह सकोगी। मम्मा, आप चिंता न करें, मैं सब कर लूंगी। वो सब पक्षी कुकू को बिहाकर ले जाते हैं। लाली दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर दिख रही थी। गुड़िया अपनी भाभी से कहती है, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगी, हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगी। नहीं नहीं गुड़िया दी, मेरी बहन है, वो मुझसे छोटी है। आप अपनी शादी करें और अपने घर जाइए, मैं अपने कुकू जी के साथ खुश रह लूंगी। लाली, आपको क्या पहले ही दिन गुड़िया की शादी की चिंता लग गई है? जैसे नंद जी को आपकी शादी की चिंता थी, ऐसे अब हमें भी नंद जी की शादी करनी है। इसमें गलत बात क्या है? मुझे पता है भाभी, आप ठीक ही तो कह रही हैं। आज रात गुड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि आज एक बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया था। माँ, आपने मरते समय यही कहा था ना कि मैं अपने भाई को माँ की तरह पालूं। माँ, मैंने कर लिया। माँ, मैंने अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा भी कर लिया और उसकी शादी भी कर ली। गुड़िया अपनी माँ से ऐसे बातें करते करते सो जाती है। कुकू की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि लाली अपने पति से कहती है, पति जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो लाली, क्या बात है? मैं अंडा देने वाली हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, और आप इतना उदास क्यों हो? कुकू जी, छोटा सा तो घर है, वहाँ हमारे बच्चे रहेंगे या गुड़िया? आप आज घर जाकर गुड़िया से बात करें कि वो किसी और पेड़ पर अपना तिनकों का घोंसला बना ले। लाली, गुड़िया ने मुझे माँ की तरह पाला है, मैं कैसे गुड़िया से ये बात कर सकता हूँ? तो फिर आप चुप रहना, मैं बात कर लूंगी। मैं अब और गुड़िया के साथ उस घर में नहीं रह सकती। अगर मैं मान भी जाऊं तो मेरी मम्मा नहीं मानेगी अब गुड़िया को उस घर में रखने के लिए। कुकू खामोश रहता है। और फिर जब शाम को गुड़िया काम से वापस आती है तो लाली उससे कहती है, गुड़िया, मैंने आपके भाई से बात कर ली है। क्या क्या बात भाभी, मुझे भी तो बताइए। आप 1-2 दिनों तक अपना तिनकों का घोंसला बना लें। अब मैं अंडा देने वाली हूँ। ये घर छोटा है, अब यहाँ हम सब मिलकर नहीं रह सकते। ये सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो
फीकी आंखों के साथ अपने भाई की तरफ देखती है, जो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहता है। गुड़िया, घोंसले बने बनाए भी मिल जाते हैं। मैं कबूतर अंकल से आपको नया घोंसला ला दूंगा। नहीं भाई, आप खुश रहो, क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। 2-4 दिन नहीं, मैं आज ही इस घर से चली जाती हूँ। गुड़िया बहुत कुछ कहना चाहती थी। वो अपने भाई से बहुत बातें करना चाहती थी, मगर वो सारे गिले शिकवे, सारे दुख अपने दिल में लेकर वहाँ से चली जाती है। आज रात गुड़िया कीकर के सूखे पेड़ पर बैठी हुई थी। मम्मा, आपने तो कहा था कि किसी का भरोसा नहीं करना। ये समाज बहुत जालिम है। मैंने आपका हर कहना माना। मैं पंख आपके कहने पर उड़ी। मगर मम्मा, आपने ये तो बताया ही नहीं था कि बड़ा होकर भाई भी इस समाज का ही हिस्सा बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, बहनें अपने भाइयों से कभी भी अपना दुख नहीं कहती। वो खुद तो दुख सह लेती हैं, मगर अपने भाइयों को दुखी नहीं होने देती। इसलिए अपनी बहनों से प्यार करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। देखो चिड़िया, बहुत हो गया, अब मेरा ये घर खाली कर दो। मेरे घर की छत टपकने लगी है। मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में आना चाहती हूँ। कृपया करें गौरी बहन। जब मैं इस जंगल में आई थी तो आपने अपनी मर्जी से ही मुझे ये बना बनाया घर दिया था। तब मुझे इस घर की जरूरत नहीं थी, मगर अब मुझे जरूरत है इस घर की। सुन लिया, चलो मेरा घर खाली करो। गौरी बहन, मुझे शाम तक का समय दे दें। ऐसी बारिश में मेरे अंडे भीग गए तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैं शाम को फिर दोबारा आऊंगी। गोरी कव्वी ऐसे चिड़िया को धमकी लगाकर चली जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। वो तेज बारिश में उड़ती है। थोड़ी दूर तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते, गौरी ने मुझे घर खाली करने का कह दिया है। अब आप ही बताइए, ऐसी बारिश में मैं अपने अंडे लेकर कहाँ जाऊंगी? चिड़िया बहन, मेरा तो तिनकों का घोंसला है। यहाँ आपके अंडे सुरक्षित नहीं होंगे। तुमने उस कव्वी का विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। उस कव्वी ने मुझे धोखा दिया और मुझे अपना घर नहीं बनाने दिया। अगर आज मेरा अपना घर होता तो मुझे कोई चिंता ना होती। चिड़िया, तुम कबूतर के घर जाओ। कबूतर का घर पक्का है, वो तुम्हारे अंडे जरूर अपने घर में रख लेगा। चिड़िया फिर से उड़ती है। कबूतर का घर जंगल की दूसरी तरफ था। चिड़िया बेचारी बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रही थी। वो उड़ती उड़ती कबूतर के घर पहुंच जाती है, मगर पहुंचकर चिड़िया और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि कबूतर के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। शायद कबूतर कहीं गया हुआ था। चिड़िया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो वापस उड़ती है। चिड़िया को थोड़ी दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। चिड़िया मुड़ती है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। गौरी, क्या उस चिड़िया की बच्ची ने हमारा घर खाली कर दिया या नहीं अभी तक? मैं गई थी और चिड़िया को बता आई हूँ, शाम तक वो घर खाली कर देगी। अगर शाम तक उसने घर खाली ना किया तो उसके अंडे उठाकर बाहर फेंक देना। मैंने सब बता दिया है उसको। चिड़िया रोती हुई किसान की पत्नी के पास जाती है। वो तेज बारिश में किसान के आंगन में पेड़ पर बैठ जाती है। माँ जी, आप कहाँ हैं? चिड़िया की आवाज सुनकर किसान की पत्नी छाता लेकर कमरे से बाहर आती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम ऐसी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मेरे अंडे टूट जाएंगे। वो कव्वी मुझे घर से निकाल देगी। अगर शाम तक मुझे रहने के लिए घर न मिला तो मैं उजड़ जाऊंगी। माँ जी, मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। चिड़िया एक ही बार में किसान की पत्नी को अपने सारे दुख बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। चिड़िया रुको, मैं अभी आती हूँ। किसान की पत्नी घर के अंदर जाती है
और अंदर से एक मटका लेकर आती है। चिड़िया, ये लो, ये मटका मिट्टी का बना हुआ है, इसमें एक सुराख भी है, तुम इसमें रह सकती हो। माँ जी, मगर ये मिट्टी का मटका बारिश के पानी से टूट जाएगा। नहीं चिड़िया, इस मटके को कुम्हार इंसान ने भट्टी में आग से मजबूत किया हुआ है, ये बहुत मजबूत है। चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया वो मटका लेकर वापस जंगल की तरफ उड़ती है। चिड़िया जल्दी से वो मटका पेड़ की एक डाल पर रखती है और गौरी के घर से अपने अंडों का घोंसला लाकर मटके में रख देती है। अब यहाँ मेरे अंडे बारिश के पानी से सुरक्षित रहेंगे। मुझे पत्ते लाना होंगे ताकि ऊपर से भी बारिश का पानी ना आए। चिड़िया थोड़ी दूर जाती है और पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ कर लाती है। चिड़िया वो पत्ते मटके के ऊपर रख देती है। हो गया, मेरा काम हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। चिड़िया आराम से मिट्टी के बने हुए मजबूत मटके के अंदर अपने अंडों के पास बैठ जाती है। कालू, शाम हो गई है, चलो हम दोनों जाते हैं और उस चिड़िया को घर से निकाल बाहर करते हैं। हाँ हाँ गौरी, मैं भी साथ जाता हूँ। वहाँ जाकर दोनों कौवे तो हैरान हो जाते हैं। चिड़िया मटके में बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, ये घर तुमने कहाँ से लिया है? ये घर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। गौरी बहन, तुमने मुझ पर दया ना की, मैंने बहुत मिन्नती की तुम्हारी, मगर तुम चिंता ना करो, मुझे घर मिल गया है। जाओ संभाल लो अपने घर को। गौरी, चिड़िया को तो बहुत अच्छा और मजबूत घर मिल गया है। सच ही कहते हैं, हम कितना भी किसी का बुरा सोच लें, मगर जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। फिर चिड़िया आराम से बारिश का मौसम उस मिट्टी के मटके के घर में गुजारती है। सर पर सब्जियों की टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया जंगल में सब्जियां बेच रही थी। सब्जी लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, सब लो। सब्जी लो, सब्जी लो। चिड़िया चिड़िया, रुको, मुझे 1 किलो टमाटर देती जाओ। हरियाली तोती, टमाटर के साथ ये 2 खीरे फ्री में है मेरी तरफ से। चिड़िया, तुम्हारी सब्जियों की तो बात ही अलग है, एकदम ताज़ा सब्जियां होती हैं तुम्हारी। मैंने अपने बागीचे में ताज़ा सब्जियां उगा रखी हैं। चिड़िया आगे बढ़ती है। अरे चिड़िया, बात सुनो, यहाँ आओ। जी कवि बहन, बताइए क्या लेना है आपको? आलू और टमाटर दे दो। कवि बहन, 50 रुपए अभी पिछले बाकी रहते हैं आपके, वो भी दे दें आज। सब्जी तो दो, वो भी देती हूँ। गौरी चिड़िया से सब्जी ले लेती है। जो पिछली बार गोभी देकर गई थी वो सारी सुंडियों वाली थी। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। तेरी वो खराब गोभी खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है। अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होना ही है, दर्द तो अब भी होगा। चिड़िया लड़े बिना अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या बनाया है आज? आलू की भुजिया। मेरा तो आज भिंडी खाने का मन था। वो चिड़िया की बच्ची 100 बातें सुना रही है, पहले पिछले पैसे मांग रही है। वो तो मैंने धोखे से ली है उससे आज सब्जी। उस चिड़िया का भी मुझे कुछ करना ही होगा। सब डरते हैं मुझसे, देखते ही भाग जाते हैं, मगर ये चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। दूसरे दिन चिड़िया जब सब्जी बेचने निकलती है तो गौरी के मोहल्ले की तरफ नहीं जाती। चिड़िया दूसरे मोहल्ले में सब्जी बेच रही थी और गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक नहीं आई, बहुत सियानी हो गई है ये चिड़िया। मैं भी उधार सब्जी उसे चिड़िया से ही लूंगी। गौरी अपनी खाली टोकरी लेकर चिड़िया के पीछे उड़ती है। दूर से ही चिड़िया गौरी को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर चल देती है, मगर गौरी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया चिड़िया, रुको रुको। गौरी, मुझे जाने दो, मेरा काम का समय है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ? कालू की तनख्वाह 1-2 दिन में आ जाएगी, मैं सारे पैसे ही दे दूंगी। जो भी है, मगर आज तुम्हें उधार सब्जी नहीं मिलने वाली, चली जाओ यहाँ से। तो फिर दोबारा कभी मेरे मोहल्ले की तरफ भूल कर भी ना आना, वरना बहुत पीटेगी तू मुझसे। मैं जाऊंगी भी नहीं तेरे जैसी भूखी कवि के मोहल्ले। चिड़िया चली जाती है। गौरी, उस छोटी चिड़िया ने तेरी इतनी बेइज्जती कर दी, अब तो बदला लेना ही बनता है उस चिड़िया से।
कालू कालू जी सबके सामने, पूरे मोहल्ले के सामने मुझे बुरा भला कहा उस छोटी चिड़िया ने। और वो मोटी आंखों वाली लूसी तो मेरी तरफ देख देख कर हंस रही थी। चिंता ना करो, ना रहेगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी चिड़िया सब्जी। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा सब्जियों का खेत खराब कर दूंगा। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात, बहुत प्यार करता है मेरा कालू पति जी मुझसे। चिड़िया सारा दिन काम करने के बाद अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है और कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के सब्जियों के खेत में जाता है और चिड़िया की कद्दू की बेल से सारे कद्दू तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। अभी कौवे ने कद्दू ही तोड़े थे कि झाड़ियों से एक खतरनाक सांप निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कौवे की तरफ बढ़ता है और चुपके से आकर कालू कौवे के पाँव पर काट लेता है। सांप सांप, मुझे सांप ने डस लिया है। मगर वहाँ कौन था जो कालू कौवे को बचाता? कौवा गिरता है और वही मर जाता है। सुबह हो जाती है। कालू अभी तक लौट कर नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया, कबूतर, तोता सब पक्षी कौवे के पास जमा थे। बेचारे को सांप ने डस लिया और मर गया। मरा भी तो चोरियां करते हुए, मौत तो अच्छी आ जाती इस कौवे को। दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। गोरी भी वहाँ आ जाती है और अपने मरे हुए पति को देखकर रोने लग जाती है। कालू कालू जी मुझे छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। कालू, मेरा कालू। गोरी, मरने से पहले ये कुछ कद्दू कालू ने तोड़े थे, ये तुम ले जाओ, शायद ये खा लेने से तुम्हारा पेट भर जाए। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है, मगर कालू तो अब लौटकर आने वाला नहीं था।